शारीर स्थान का 6th चैप्टर शरीर विचय शारीर, शरीर विचय शारीर। इसमें देखिए 3 नंबर श्लोक, आप यहीं पे जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है ना 6th अध्याय, यहीं पे लिख लीजिए सेकंड परिसंभाषा। हम पढ़ते हैं ना कि जो सूत्र स्थान है उसमें 4 संभाषाएं आ चुकी हैं, जो शरीर स्थान है उसमें 2 संभाषाएं हैं। शरीर स्थान में पहली संभाषा थी 3rd चैप्टर में, और दूसरी संभाषा है उससे दुगने यानी 6th चैप्टर में, तो 6th चैप्टर में सेकंड संभाषा आएगी। 3 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन में देखना, शरीर विचय शरीर उपकारार्थम इष्यते, मीन्स शरीर पर उपकार यानी लाभ के लिए यहाँ पे अब ये शरीर विचय अध्याय के बारे में बताया गया है। 4 नंबर श्लोक में देखिए तत्र शरीरम नाम, हाईलाइट कर लेना, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकम समयोग वाही। यहाँ पे शरीर की डेफिनेशन दी हुई है। क्या होता है शरीर? जो चेतना का आश्रयभूत है, जहां आत्मा रह रही है, पंच महाभूतों के विकार से जो बना है, समयोगवाही जो होता है यानी तीनों दोष सप्त धातु मल ये सब नॉर्मली जो इनसे इकट्ठे होके चलता है वो हमारा शरीर बोला गया। तो शरीर की परिभाषा इस चैप्टर में है, गर्भ की परिभाषा 4थे अध्याय में दी थी, याद रखिएगा। तो आप लिख भी सकते हैं गर्भ की परिभाषा शुक्र शोणी जीव संयोगे खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती ऐसे करके थी, तो वो चरक शरीर 4 में थी। शरीर की परिभाषा ये 6th चैप्टर में आई और इसी चैप्टर में सेकंड संभाषा भी है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, आप आइए 9 नंबर श्लोक में। 9 नंबर श्लोक हिंदी में आप देख सकते हैं, इसमें शारीरिक रस आदि धातु में समान गुण वाले या समान गुण भूयिष्ठ आहार विहारों के अभ्यास से यानी लगातार सेवन से वृद्धि को प्राप्त होती हैं, और विपरीत गुणों वाले से विकार्य। तो आपको नॉर्मली भी पता है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, मतलब हमेशा सभी भावों की वृद्धि का कारण सामान्य होता है, और जो ह्रास है उसका कारण विशेष होगा। मतलब अगर आप जैसे वात दोष है अगर किसी का, या धातुओं की अभी यहाँ पे बात हो रही है, तो रस धातु के गुणों वाली अगर आप चीजें खाओगे तो उससे रस धातु बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके विपरीत गुणों वाले आहार विहार करोगे तो उसका क्षय हो जाएगा, ये बोला है नॉर्मली। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारी धातुएं हैं उनके गुणों के बारे में बोला कि शरीर धातुएं गुणा संख्याम सामर्थ्य 10 नंबर श्लोक में, तद्यथा गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष ऐसे करके गुरुवादी गुण एक तरीके से लिखे हुए हैं। हिंदी में देखिए आप, ये जो श्लोक है ना 10 नंबर की हिंदी में आप देखिए हमारी नीचे से 3rd लाइन, नीचे से 4th लाइन सॉरी, इसमें क्या बोला गया, शरीर धातुओं की अपेक्षा अन्य रूप से मांस के सेवन से मांस, रक्त के सेवन से रक्त, मेद के सेवन से मेद, वसा से वसा, तरुण अस्थि के सेवन से अस्थि, मज्जा से मज्जा और शुक्र से शुक्र बनती है, आम गर्भ से गर्भ की पुष्टि और वृद्धि होती है। ये बात की गई किनसे क्या बढ़ता है। अब यहाँ पे बोलेगे कि जो शरीर की धातु है उनकी वृद्धि और ह्रास में कारण, आप देखिए जो हमारा 899 नंबर पेज है ना 899, इस पे श्लोक लिखा हुआ है 11 नंबर, इसकी 4th लाइन में देखिए लास्ट में 4th लाइन, तद्यथा शुक्र क्षय, हाईलाइट कर लीजिए, शुक्र का अगर क्षय हो तो क्षीर सर्पी उपयोगो मधुर स्निग्ध शीत समाख्यातम च अपर एशाम द्रव्यण, यानी अगर शुक्र का क्षय हो तो आपको याद रखना है क्षीर और सर्पी, ये 2 वर्ड आपने हाईलाइट किए। फिर मूत्र क्षय पुनः इक्षु रस को आपने हाईलाइट किया, अगर मूत्र का क्षय हो जाए तो इक्षु रस देते हैं, डायरेटिक होता है ना ये, तो इक्षु रस देने को बोला। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है मिड में पुरीस क्षय में हाईलाइट करना, कुल माश माश कुशकुंड अज मध्य को आपने हाईलाइट किया, अगर किसी में पुरीश का क्षय हो जाए तो उसको कुल माश देते हैं, उड़द का ही एक भेद है, यानी माश दिया जाता है, कुल माश कुशकुंड और अज मध्य दिया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा वात क्षय अगर किसी को हो तो कटु तिक्त कषाय रुक्ष लघु, पित्त का क्षय हो तो अम्ल लवण कटु क्षार उष्ण तीक्ष्ण, श्लेष्म क्षय स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र पिच्छिलम द्रव्य, इस प्रकार से दिए जाते हैं। तो ये हमारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे आप आइए 900 नंबर पेज पे 900, इस पे एक टेबल ये बनी हुई है, तो आप जो पीछे पढ़ चुके हैं वो शुक्र क्षय में क्षीर और सर्पी हाईलाइट किया था, तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं
मूत्र क्षय में इक्षुरस, पुरीस क्षय में कुल, माश, माश, कुशकुंड और अजमध्य, वात क्षय तो उसके गुणों वाली चीजें देंगे ना, कटु, तिक्त, कषाय, पित्त में अम्ल, लवण, कटु, श्लेष्म क्षय में स्निग्ध, गुरु और मधुर द्रव्य। नेक्स्ट हमारा आता है 12 नंबर श्लोक में। अब ये जो 12, 13 और 14 नंबर श्लोक हैं, 15 यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप हाईलाइट करना फर्स्ट लाइन लास्ट में, काल योग स्वभाव संसिद्धि आहार स्वोष्ठम अविघातश्चेति। हेडिंग क्या है? शरीर वृद्धि कर भाव। यहीं पे लिख लीजिए 4 शरीर को बढ़ाने वाले 4 भाव होते हैं। कौन से? पहला तो काल। एक तो आप काल से भी बढ़ते हो ना, अभी बच्चा पैदा हुआ है, टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा, तो उसके शरीर की वृद्धि में एक तो काल कारण हो गया। दूसरा स्वभाव, वृद्धि होना ही है स्वभाव, नॉर्मल प्रोसेस है वृद्धि। आप बच्चा कुछ ढंग से खाएगा भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो बढ़ता जाएगा ही ना, वैसा तो नहीं है कि ग्रोथ रुकी जाती है, तो स्वभाव है वो। आहार सोष्टम, अगर आप अच्छा आहार देते हो तो उसकी ग्रोथ जल्दी होती है एज कम्पेयर टू जिसको आहार अच्छा नहीं मिलता। और चौथा है अविघात, मतलब जो शरीर को नष्ट करने वाले हैं या फिर उसकी वृद्धि में ऑब्स्ट्रक्शन लाने वाली चीजें हैं, उनका सेवन ही ना करो, तो अविघात। तो ये शरीर की वृद्धि कर भाव 4 हैं, नाम याद रखने हैं, काल योग, स्वभाव, आहार सौष्ठम और अविघातश्चेति। नेक्स्ट है 13 नंबर श्लोक की हेडिंग है बल वृद्धि कर भाव। आप यहीं पे लिख लीजिए 13। नंबरिंग पूछते हैं, बल वृद्धि कर भाव कितने होते हैं? 13। कौन से होते हैं ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि 13 है, इतने ज्यादा है तो नहीं पूछते, बट एक बार आप पढ़ लीजिएगा फर्स्ट लाइन लास्ट में, तद्य था बलवत पुरुषे देशे जन्मे, बलवान पुरुषों के देश में जन्म लेना। जैसे कोई एरिया ऐसे बोला जाता है कि इसमें ज्यादा बलवान पुरुष होते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तो वो क्या? बलवत पुरुषे देशे जन्मे। बलवत पुरुषे काले, मतलब बलवान पुरुष के कुल में जन्म लेना और बलवान काल में जन्म लेना। इसके अलावा बीज क्षेत्र गुण संपन्न, यानी सुख कारक काल में बीज के क्षेत्र से युक्त होगा। आहार संपद, आहार अच्छा खाता है कोई, शरीर उसका अच्छा है, सात्म्य है उसको चीजें, सत्व अच्छा है, स्वभाव से यौवन अवस्था में कर्म ऐसे करता है, और सहर्ष, हर्ष हमेशा प्रसन्न रहेगा तो उसका बल बढ़ता ही है। तो बल वृद्धि कर भाव 13 है, शरीर वृद्धि कर भाव 4 बोले, तो नंबरिंग जरूर याद हो आपको। फिर 14 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लेना, आहार परिणाम करास्तु में भावा भवंती। कौन से भाव है? तद्य था, हाईलाइट कर लीजिए, उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, समयोगश्च इति। ये आहार परिणाम कर भाव 6 होते हैं। जहां हेडिंग लिखी है हाईलाइट करके आप लिख लीजिए 6। आहार परिणाम कर भाव हमारे होते हैं 6। कौन से? उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और समयोग। 15 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन से अब हम हाईलाइट करना शुरू करेंगे। आहार परिणाम कर ये भाव हैं क्यों? तो उष्मा पच्यति, परिणाम करना मतलब आहार को डाइजेस्ट करने वाली 6 चीजें हैं। क्यों होगा डाइजेस्ट? उष्मा पच्यति, उष्मा क्या करेगी? अन्न को पचाती है। वायु अपकर्षति, वायु उसको नीचे की ओर ले। अब देखिए, अगर आपने खाना खाया, माउथ, मुंह में ऐसे आपने कोई भी बाइट ली, तो जब तक वो नीचे की ओर नहीं जाएगी तो डाइजेशन कैसे होगा? तो वायु का काम क्या होगा? उसको अपकर्षण करना। क्लेदे शैथल्यम आपद्यति, क्लेदन जो होगा यानी कफ क्या करेगा? अन्न को थोड़ा सा लूज करेगा, शिथिल कर देगा। स्नेहो मार्दवम तम जन्यति, जो स्नेह है उसको मुलायम बनाता है, मृदु बनाता है। कालम पर्याप्तो अभिनिवृत्ति, काल क्या करता है? यानी टाइम अगर आपके पास होगा तो डाइजेशन हो जाएगा उसका। समयोग तु एशाम परिणाम धातु साम्य कर, यानी समयोग होना यानी रस आदि धातुओं को सम करता है, इन सब चीजों का इक्वल अमाउंट में होना। तो उष्मा पच्यति, वायु कर्ष्यति, क्लेद स्थैल्यम आपद्यति, स्नेहो मार्दवम। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्लेद और स्नेह वाला, तो इंपॉर्टेंट है, फ्रेजेस याद कर लीजिएगा। स्नेहो मार्दवम जन्यति, क्लेदम शैथल्यम आपद्यति, उष्मा पच्यति, वायु कर्ष्यति, और काल क्या करता है? उसको परिपक्व होने के लिए टाइम देता है काल, ठीक है। और संयोग यानी धातु साम्यकरण। नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारा आता है 17 नंबर श्लोक, 17 नंबर श्लोक। इसकी हिंदी में देखिए, शरीर की धातुएं संक्षेप में 2 प्रकार की मलभूत होती हैं और प्रसाद भूत। मलभूत वे धातुएं शरीर को बाधा करने वाली होती हैं, जैसे शरीर के छिद्रों से जो
बाहर निकलने वाला, जैसे आंख, कान, नाक, इनका जो मल है, या पकी हुई धातुएं हैं, कुपित हुए वात, पित्त, कफ आदि जो हैं वो हानि पहुंचाने वाले हैं, तो इनको आप मल बोलते हो। इससे भिन्न जो गुरुवादि से लेकर आपके 20 गुण थे और जो शुक्र आदि थे वो आपके प्रसाद कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी पेज पे 18 नंबर श्लोक लिखा हुआ है। 18 नंबर श्लोक की थर्ड लाइन लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, प्रकृति भूता नाम तू खलु वात आदिनाम फलम आरोग्यम। यहां तक आपने हाईलाइट किया, प्रकृति भूता नाम तू खलु वात आदिनाम फल आरोग्यम। मतलब क्या है, वात आदि दोषों का अपनी प्रकृति में रहना, मतलब वात आदि जो दोष है, वात, पित्त और कफ, ये अगर समभाव में रहेंगे, अपनी प्रकृति में रहेंगे, तो क्या होगा, आरोग्य मिलेगा इससे। तो ये इसका रेफरेंस पूछा हुआ था एक बार पीएचडी के क्वेश्चन में, तो आप इस पे जस्ट हाईलाइट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा भवंती भवती च अत्र करके 19 नंबर श्लोक लिखा है, शरीरम सर्वदा सर्व सर्वदा वेदियो भिष्कः आयुर्वेदम स कात्सनरेन वेदः लोक सुख प्रदा। शरीर का महत्व यहाँ पे बताया गया कि सर्वदा सब प्रकार से संपूर्ण शरीर को जो वैद्य जानता है, वह वैद्य लोक में सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र के संपूर्ण रूप को जानता है। मतलब अगर आपको अपने शरीर की नॉलेज है, देन आप आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जानते हो, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट 20 नंबर श्लोक की हेडिंग है जो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, गर्भ विषयक 9 प्रश्न आप यहाँ पे कहे जाते हैं। 9 प्रश्न आपने हाईलाइट किया, गर्भ विषयक 9 प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर श्लोक। 21 नंबर श्लोक, इसकी यहाँ पे बताया गया कि गर्भाशय में जो गर्भ होता है उसका कौन सा अंग पहले उत्पन्न होता है। तो ये तो हम जो सुश्रुत संहिता है उसमें भी पढ़ चुके हैं, या आप यहीं पे लिख सकते हैं अलग से कुछ नोट्स जो हम आपको लिखवाएंगे ट्रिक, एक बार वो लिख लीजिए पहले, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है। पहले लिखिए, भरद्वाज का सिर सो गया। भरद्वाज का सिर सो गया, इसका मतलब क्या है, चरक और सुश्रुत दोनों के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं कौन सा अंग उत्पन्न होता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, भरद्वाज का सिर सो गया मीन्स पहला जो है वो राइट, जो पहले हम आचार्य का नाम लेंगे वो चरक के अकॉर्डिंग, यानी चरक बोलते हैं, मतलब चरक संहिता में बोला गया कि जो भरद्वाज है वो बोलते हैं पहले सिर की उत्पत्ति हुई, कुमार शिरा भरद्वाज बोलते हैं सिर की उत्पत्ति, और सो गया मतलब सुश्रुत के अकॉर्डिंग शौनक बोलते हैं सिर की उत्पत्ति। समझ आया आपको, भरद्वाज का सिर सो गया। सेकंड ट्रिक लिखिए, काका के हृदय में कर्व। काका के हृदय में कर्व, इसका का मतलब है कांकायन जो है वो बोलते हैं हृदय की उत्पत्ति पहले होती है, और कर्व का मतलब कृतवीर्य बोलते हैं हृदय की उत्पत्ति पहले होती है। जो पिछले वाली लाइन में आचार्य है वो हमारे सुश्रुत के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है कप नाभि पर। कप नाभि पर, कप का मतलब भद्र काप्य, कप यानी काप्य, यानी भद्र काप्य बोलते हैं नाभि की उत्पत्ति, ये चरक के अकॉर्डिंग। पर का मतलब पराशर बोलते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग नाभि की उत्पत्ति। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं। भरद्वाज का सिर सो गया मतलब भरद्वाज और शौनक बोलते हैं सिर की उत्पत्ति। काका के हृदय में कर्व है मतलब कांकायन और कृतवीर्य बोलते हैं हृदय की उत्पत्ति पहले होती है। कप नाभि पर यानी भद्र काप्य और पराशर बोलते हैं नाभि की उत्पत्ति पहले। फिर आप लिखिए भद्र शौनक, भद्र शौनक एरो करके लिख लीजिए, पक्वाश्य और गुद ये अलग है। भद्र शौनक बोलते हैं पक्वाश्य और गुद की उत्पत्ति पहले होती है, क्योंकि ये मारुत का अधिष्ठान है तो इनकी उत्पत्ति पहले बोलते हैं। फिर लिखिए बड़े हाथ पैर पर मार्क। बड़े हाथ पैर पर मार्क, इसका मतलब क्या है, बड़े मतलब चरक बोलते हैं बडिश है जो, वो बोलते हैं हाथ पैर की उत्पत्ति होती है। मार्क का मतलब सुश्रुत के अकॉर्डिंग मार्कंडे बोलते हैं हाथ और पैर की उत्पत्ति, तो बड़े हाथ पैर पर मार्क। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ये चरक के अकॉर्डिंग ही है, विदेह जनक बोलते हैं इंद्रियों की उत्पत्ति। विदेह जनक एरो करके लिख लीजिए, इंद्रिय उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति। नेक्स्ट है मरीचि काश्यप। मरीचि काश्यप एरो करके लिख लीजिए, अचिंत्य विषय, अचिंत्य विषय, अचिंत्य विषय। नेक्स्ट लिखिए धन्वंतरी, धन्वंतरी
एरो करके लिख लीजिए सर्व अंग युगपत अभिनिवृत्ति, सभी अंगों की एक साथ उत्पत्ति, सभी अंगों की एक साथ उत्पत्ति। तो एक बार हम आपको बोल रहे हैं, ये जो भरद्वाज वाला है, भरद्वाज का सिर सो गया, कप नाभि पर, काका के हृदय में कर्व, बड़े हाथ पैर पर मार्क, और धन्वंतरी ने सभी अंगों की बोली। ये तो दोनों आचार्यों के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। फिर बाकी जो ये हैं भद्र, शौनक, वैदेह, जनक और मरीचि, काश्यप, ये चरक के अकॉर्डिंग अलग है, तीन आचार्य है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखिए सुभूति गौतम। सुश्रुत बताते हैं, सुभूति गौतम बोलते हैं मध्य शरीर की उत्पत्ति सबसे पहले होती है, मध्य शरीर। सुभूति गौतम बोलते हैं मध्य शरीर की उत्पत्ति हुआ है, इसको आप ध्यान रखना। 21 नंबर श्लोक में भी लिखा हुआ है ना, हृदयमिति कांकायनो बालिक भिषक। कांकायन जो है उनको हम बोलते हैं ना बालिक भिषक, तो कांकायन बोलते हैं हृदय की उत्पत्ति। नाभिरीति भद्र काप्य पक्वाश्य गुद भद्र शौनक हस्तपाद बडिश इंद्रियाणी इति जनको विदेह परोक्षत्वाद अचिंत्यम मरीचि काश्यप। मरीचि काश्यप बोलते हैं परोक्ष, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो अचिंत्य विषय, कुछ नहीं कह सकते क्या है। सर्व अंग अभिनिवृत्ति युगपत धन्वंतरी, ये धन्वंतरी बोलते हैं। फिर है हमारा 22 नंबर श्लोक में आप देखिए 22, गर्भस्तु खलु मातु, हाईलाइट करना पृष्ठ अभिमुखो ऊर्ध शिरा। जो गर्भ होता है उसकी सिचुएशन बताइए, पोजीशन कैसे होती है यूट्रस में, तो पृष्ठ अभिमुख। माता की पीठ की तरफ तो उसका मुंह होता है, पृष्ठ अभिमुख है। ऊर्ध शिरा, सिर ऊपर और पैर नीचे, ऐसा इन्होंने बोला है, अब आचार्य चरक है उन्होंने। तो पृष्ठ अभिमुख ऊर्ध शिरा संकुचानी अंग अते अंत कुक्षो। कुक्षी के अंदर कैसे होगा, पीठ की ओर मुख करके ऊपर की ओर सिर है और अंग उसके संकुचित होंगे पूरा, ठीक है। अब आप देखिए जो विमर्श है इसके नीचे लिखा हुआ है, विमर्श की नीचे से फोर्थ लाइन लास्ट में बोला अभुग्नो अभिमुखम, हाईलाइट करना अभुग्नो अभिमुखम शेते गर्भो गर्भाशय स्त्रियाम, ये सुश्रुत ने बोला है। फिर है 23 नंबर श्लोक में किस आहार पर गर्भ का चक्र चलता है, ये बोला गया कि कहाँ से उसको जो है वो न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चे को अंदर। तो फर्स्ट लाइन लास्ट में हाईलाइट करना उपस्नेहो उपस्वेदाभ्याम गर्भाशय, उपस्नेह से और उपस्वेद से, वो कैसे। थर्ड लाइन में देखिए आप, थर्ड लाइन में हाईलाइट करना नाभ्याम ही अस्य नाड़ी प्रसक्ता नाड्याम च अपरा अपरस्य मातु प्रसक्ता हृदय। ये बताया है कि क्या पार्ट किससे जुड़ रहा है। तो नाभि क्या है, बच्चे की जो नाभि होती है उसमें नाभि नाड़ी लगी रहती है यानी अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा से अटैच है, और वो जो प्लेसेंटा यानी अपरा है उसका डायरेक्ट संबंध होता है माता के हृदय से। तो यहां से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। और उपस्नेह और उपस्वेद से तो है ही है। फिर आता है 24 नंबर श्लोक 24 की हिंदी में क्या दिया है, प्रसव कैसे होता है। तो हिंदी में देखना फर्स्ट लाइन लास्ट में, यह गर्भ घुमाव खाकर, हाईलाइट करना नीचे सिर वाला होकर, जन्म के समय प्राप्त होने से, हाईलाइट करना प्रसव कारक वात से प्रेरित होकर योनि मार्ग से बाहर आता है। पहले जब बच्चे की पोजीशन बताई यूट्रस में तो बोला पृष्ठ अभिमुख ऊर्ध्व सिरा, सिर ऊपर की ओर, पीठ की तरफ, माता के पीठ की ओर बच्चे का मुख होता है। अब क्या बोलते हैं, जब डिलीवरी होने वाली होती है तब इन्होंने बोला सिर नीचे आ जाता है, प्रसव कारक वात से प्रेरित होकर नीचे की तरफ सिर होगा और वो डाउनवर्ड जो है वो अपनी गति करेगा, यानी योनि मार्ग से बाहर आता है, ऐसा बोला। फिर नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर श्लोक की हेडिंग देखिए आप। 28 नंबर श्लोक की हेडिंग है काल और अकाल मृत्यु, ये हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिए आप और यहीं एरो करके लिख लीजिए सुश्रुत ने मृत्यु के 101 प्रकार। एरो करके आपने लिखा सुश्रुत ने मृत्यु के 101 प्रकार बताए, 101। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना एक काल और 100 अकाल। सुश्रुत बोलते हैं काल मृत्यु तो एक ही होती है और बाकी जो 100 टाइप की रहेगी वो अकाल मृत्यु है। तो 101 टाइप की मृत्यु जिनमें से एक काल और 100 अकाल मृत्यु। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा 29 नंबर श्लोक, 29 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर लीजिए। वर्ष शतम खलु आयुष्य प्रमाण अस्मिन काले, यानी अस्मिन इस काल में, वर्तमान जो चल रहा है पीरियड, यानी ये जो हमारा
ये युग चल रहा है ना, जो कलयुग जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें परम प्रमाण कितना है, गर्भ की परम आयु 100 वर्ष बोली गई है। ठीक है। अब यहाँ पे 30 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए, परम आयु प्राप्त होने का कारण क्या है, एक तो प्रकृति, गुण, आत्मा और सात्म्य। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर श्लोक 34 नंबर श्लोक में आप देखिए, नवको निर्णय च अस्य हाईलाइट किया आपने। इस चैप्टर में 9 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। वैसे तो पूरा बताया, शरीर किसे कहते हैं, कैसे उसे दुख होगा, कैसे धातु में वृद्धि और ह्रास होगी, लेकिन इस चैप्टर में 9 प्रश्नों का भी उल्लेख है। तो 9 क्वेश्चन, नव को निर्णय, इस चैप्टर में बताया गया। तो ये हमारा 6 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।